ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज के एपिसोड में होने वाला है कि अक्षरा गाड़ी में बैठ के वहाँ से गाड़ी से चली आती है और अक्षरा के दिमाग में वही बातें घूमती रहती है कि अभिमन्यु को पता चल गया अबीर के बारे में, लेकिन अबीर सिर्फ मेरा और अभिनव का बेटा है, वो अभिमन्यु का बेटा नहीं है। उसको अभिमन्यु ने जो अक्षरा को सारी बातें कही थी हॉस्पिटल के बाहर, वही अक्षरा को बार बार वही बातें याद आ रही थी और वो डर गई थी, उसको पैनिक अटैक भी आ रहा था। वो वही बातें सोच रही थी। वही ट्रैफिक बहुत पीछे से जाम हो रही थी, लोग को बाकी के गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे थे। तो वो दूसरी तरफ वही अभिमन्यु हॉस्पिटल के बाद बहुत इमोशनल दिखा, रोता हुआ दिखा। उसको दो लोग उठाने आते हैं, उसको वो दो लोग वहाँ से उठाते हैं और फिर वही अभिमन्यु अपने घर चला आता है और अपने घर आके उसको वही बातें समझ में आती है कि अक्षरा ने ऐसा क्यों किया, मेरे से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जूनियर मेरा बेटा है। तो उसको वो सारी बातें याद आती है। जब अक्षरा प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी माँ से बोलता है कि मैंने हॉल में इतना खिलौने लाया है, जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं क्या क्या करूँगा। तभी वहाँ मंजरी आती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है, तू क्या गोइंग हाउस गया था, वहाँ तुझे किसी ने कुछ बोला क्या, कुछ तो बता अभी, कुछ तो बता, मुझे डर लग रहा है, तू ऐसे क्यों रो रहा है, कुछ तो मुझे बता। फिर से अभिमन्यु को वही सारी बातें याद आती है जो उसने अपनी माँ को कही हुई होती है, जो जब अक्षरा प्रेग्नेंट होती है तब अब मंजरी अभिमन्यु को बहुत समझाती है। वही दूसरी तरफ वो गाड़ी से लोग उतर के अक्षरा को बोलते हैं, मैडम आप जल्दी से गाड़ी यहाँ से निकलवा लो, ट्रैफिक बहुत जाम हुई है वरना हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी। तभी अक्षरा वहाँ से गाड़ी निकलती है और आगे चल के मंजरी की गाड़ी से अक्षरा की गाड़ी की ठोकर हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो अक्षरा का एक्सीडेंट, चोट लगते लगते अक्षरा बच जाती है। सामने देखती है तो उसको मंजरी आंटी दिखती है, तो वो डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं अभिमन्यु ने अबीर के बारे में नहीं बताया मंजरी को, जो मंजरी यहाँ आ रही है मेरे से मिलने। तो अक्षरा बहुत डरी हुई दिखती है। तो मंजरी गाड़ी से आती है और अक्षरा को गाड़ी से बाहर निकालती है और अक्षरा को बोलती है कि अक्षरा तू ठीक तो है, तुझे चोट तो नहीं लगी, तुम्हारा ध्यान किधर था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो भले ही तुम्हें अभी की माँ माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने अबीर के लिए जो भी फैसला लिया यूएस लेके जाने वाला वो बिल्कुल सही है, उसके लिए भी सही है और हम सबके लिए भी सही है, क्योंकि तू हम लोगों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। वही दूसरी तरफ अभिमन्यु बोलता है कि मैं अभी पूरा ध्यान अपने जूनियर पे रखूँगा, उसकी सर्जरी और उसकी हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वही दूसरी तरफ मंजरी और अक्षरा की बातें चलती रहती है। वही अक्षरा घर आती है। अक्षरा घर आते ही उसको गुब्बारे दिखते हैं, तो अबीर अक्षरा के पास भाग के जाता है और अक्षरा के पास भाग के जाकर बोलता है, मम्मा देखो मेरे लिए कितने सारे गुब्बारे लाए। तो अक्षरा बोलती है, हाँ पक्का तेरे पापा लाए होंगे। तभी अभिमन्यु उसको दिख जाता है और अभिमन्यु कहता है कि मैं जूनियर से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उसको मिलना ही है। तभी बड़े पापा बोलते हैं कि हाँ मिल लो तुम अबीर से, क्योंकि तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तभी अभिमन्यु अबीर को गोद में लेके अबीर के रूम में लेके जा रहा होता है। तभी अक्षरा उसकी तरफ देखती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनव अक्षरा का हाथ रोक लेता है। अक्षरा दोनों को देखती ही रहती है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं अभिमन्यु अबीर को उससे छीन ना ले। तो वही दूसरी तरफ अभिमन्यु अबीर को अबीर के कमरे में लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसको अबीर के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो वो अबीर को गोद में उठा के उसके गुब्बारे लेके वो दोनों अबीर के रूम की तरफ चलते हैं। अक्षरा वही टेंशन में होती है। वही दूसरी तरफ अभिनव अक्षरा को देखते हैं, उसको टोकते हैं, रोकते हैं इशारों से। तो वही दूसरी तरफ अभिमन्यु अबीर को लेके उसके रूम में आता है। दोनों एक टेंट में बैठे रहते हैं और अभिमन्यु अबीर को ही देखता रहता है। अभिमन्यु इतना देखता है कि मेरा जूनियर बिल्कुल मेरे पे ही गया है और अबीर उसके साथ खेल खेलता है। तो वही दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलते बहुत खुश दिखे हैं। अभिमन्यु अबीर के लिए डॉक्टर सेट लेके गया है। अभिमन्यु अबीर के बालों को टच करे तो अबीर उसको रोक देता है। अबीर बोलता है कि मेरे बालों को टच मत करना पापा आप। तो तभी अभिमन्यु उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है कि मेरा जूनियर बिल्कुल मेरे पे ही गया है, मेरा जूनियर बिल्कुल मेरी ही कॉपी है। वही ना अभिमन्यु अबीर के साथ मस्ती के मूड में रहता है। वही वो भोले बाबा को बोलता है कि भोले बाबा मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे पे ही गया है, और अभिमन्यु उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। तभी दूसरी तरफ अभिमन्यु अबीर को चश्मा साफ करके उसको पहनाता है और खुद भी अपना चश्मा पहन लेता है।
और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आबिर उसको बोलता है, उसको अपने सिक्स पैक दिखाता है, मुझे आपके जैसे सिक्स पैक बनाने हैं। वही नीचे हॉल में अभिमन्यु, अभिनव और बड़े पापा वो सब कुछ काम कर रहे होते हैं और अक्षरा का पूरा ध्यान आबिर के पास होता है। तो आबिर अभिमन्यु के साथ बातें करता है कि बोलता है, डॉक्यूमेंट मुझे यूएस नहीं जाना सर्जरी के लिए, मुझे यहाँ ही रहना है आपके पास, आप ही कुछ करो। तभी अभिमन्यु बोलता है कि जूनियर आप टेंशन मत लो, आप यही रहोगे। तो अभिमन्यु उसको बेटा बेटा करता रहता है। तो आबिर बोलता है आज कुछ ज़्यादा ही बेटू बेटू नहीं हो रहा। तभी अक्षरा आ जाती है, आबिर को बोलती है कि आबिर नीचे जाओ, पापा को तुम्हें दवाई देनी है। तो आबिर नीचे जाने ही वाला होता है। तो अभिमन्यु आबिर के कान में बोलता है कि जल्दी आना, मुझे आपकी माँ से डर लगता है। तो आबिर बोलता है हाँ ओके ठीक है पापा, मैं जल्दी आता हूँ। वही दूसरी तरफ अक्षरा अभिमन्यु को बोलती है कि हम कल यूएस जाने वाले हैं। तो अभिमन्यु बोलता है बस, तुम्हें अगर याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ कि अभिमन्यु अपनी जिद पर आ जाए तो क्या कर सकता है, इसलिए मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। मैं कल दोबारा आता हूँ, कल फिर मिलते हैं। ये बात बोल के अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। और अभिमन्यु बाहर आकर खुद से ही बोलता है कि मुझे अब पहले जैसा अभिमन्यु बनना है, जो कि